वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं द मैकेनिज्म ऑफ द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ओके, सो लास्ट वीडियोस में हमने कई सारी चीज़ डिस्कस की थी कि लिपिड जो होता है वो क्या होता है, लिपिड कैसे जो है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती है लिपिड की वजह से। हमने जो है वो क्लासेस के बारे में पढ़ लिया, हमने जो है उन ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिकॉज इट इज द मेन पार्ट ऑफ द ड्रग्स की वो कैसे वर्क करती है। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी पर्सन यहाँ पे नए हैं प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो भी वीडियोस हो आपको सही टाइम पे मिलते रहेंगे। वन थिंग गाइज, प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो बिकॉज में कई सारी चीजें जो स्किप हो सकती है और आपको समझ नहीं आएगी बाद में। सो फॉर दैट प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो। ओके, चलिए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। थैंक यू। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स। ओके, तो उसमें पहली इस कैटेगरी में पहली ड्रग्स है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज होता क्या है। ओके, तो गाइस मैंने आपको पहले भी कहा है कि जहां भी लास्ट में ASE लगा हो, ओके, उसको हम कहते हैं कि वो एंजाइम है। ओके, तो यहाँ पे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इट इज एन एंजाइम जो कि पर्टिकुलर किसी प्रोसेस को प्रमोट कर रहा होगा। ओके, वहां पे कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा होगा। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जिसके एंटागोनिस्ट को देने पे या इनहिबिटर को देने पे पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जो है वो बंद होने वाला है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ओके, सो गाइस आपने इन द बायोकेमिस्ट्री, ओके, मेवलिनेट पाथवे के बारे में आपने जरूर सुना होगा, राइट। तो मेवलिनेट पाथवे जो होता है ये कैसे वर्क करता है। ओके, क्योंकि इसी में ही HMG कोएंजाइम ई रिडक्टेज एंजाइम जो है वो वर्क कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ देखते हैं 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए जिसको हम कहते हैं HMG कोएंजाइम ए। ओके, तो इन दिस प्रोसेस ये कन्वर्ट होता है मेवलिनेट में। ओके, एंड मेवलिनेट जो होता है इट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो यहाँ पे मेवलिनेट जो होता है ये लास्टली कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर इन द सिंपल प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हेल्प करता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। ओके, तो हमें यहाँ पे जो ड्रग की स्टडी कर रहे हैं दैट इज द एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स, मींस हमें लिपिड को कम करना है। ओके, और लिपिड को कम करना मतलब यहाँ कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है एक। ओके, तो एक कॉमन फॉर्म में हम यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। ओके, तो यहाँ पे जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है यदि मैं इसका इनहिबिटर यहाँ पे दे दूंगा तो डेफिनेटली आगे की जो प्रोसेस है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की, तो वो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस बंद हो जाएगी। मतलब यहाँ कोलेस्ट्रॉल अब सिंथेसिस बंद हो चुका है और यही हमें करना था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, राइट। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आती है लोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, एटोवास्टेटिन एंड रोसुवास्टेटिन। ठीक है, सो गाइस इस ड्रग के लास्ट में स्टेटिन वर्ड लगा हुआ है। स्टेट मतलब कुछ रोकने वाला, इनहिबिट करने वाला। ओके, इसकी जो ट्रिक्स है मैं आपको ऑलरेडी जो है डिटेक्ट कर चुका हूँ। ओके, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं इनको नाइट के टाइम दिया जाता है बिकॉज सबसे ज्यादा एक्टिविटी इसकी नाइट के टाइम देखी जाती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन द नाइट टाइम, राइट। चलिए चलते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। ओके, तो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइल एसिड जो है वो बनता कैसे है। ओके, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में बाइल एसिड बनता है, राइट। इस प्रोसेस को यदि हम देखें यहाँ पे तो उसमें है कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये जब लीवर में जाता है, राइट, तो लिवर में ये सिंथेसिस करता है किसकी, बाइल एसिड की, राइट। ये एक सिंपल प्रोसेस है कि बाइल एसिड से बनता है, राइट। अब हमारा जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो ड्रग है वो क्या कर रही है। ओके, इसमें 2 ड्रग आती है, कोलिस्टारामीन एंड कोलिस्टिपूल। ओके, नाउ कोलिस्टारामीन एंड कोलिस्टिपूल की यदि हम बात करें तो ये जो ड्रग है ये पर्टिकुलर बाइल एसिड से बाइंड हो जाती है, राइट। जब ये पर्टिकुलर ड्रग बाइल एसिड से बाइंड हो जाएगी तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। ओके, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है कि ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन के थ्रू, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता
तो डेफिनेटली यदि एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, स्टूल के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है यहाँ पे, स्टूल के थ्रू बाहर हो जाता है, राइट। अब बाइल एसिड की तो कमी होने लगी बॉडी में, बाइल एसिड जो है यहाँ बाइंड हो जा रहा है। अब बाइल एसिड बनाएगा कौन, बाइल एसिड बनाएगा कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है बाइल एसिड का, तो लिवर को ये मैसेज दिया जाता है कि भाई आपको कोलेस्ट्रॉल का यूज करके बाइल एसिड को बनाना है। ओके, और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट कहाँ है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है आपकी सेल्स के अंदर, इंट्रासेल्युलर कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो जहां भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है, वहां से कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा किया जाता है और कहाँ पे चला जाता है, लिवर के अंदर, जहां पे ये फॉर्म करता है बाइल एसिड। तो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो होता है इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये बाइल एसिड को यहाँ पे क्या करता है, बाइंड कर लेता है, जिससे बाइल एसिड की कमी हो जाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए जहां भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लिवर के अंदर भेजा जाता है, और वहां से ये बनाता है बाइल एसिड। ओके गाइस, सो बात करते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग, जिसका नाम है लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स, राइट। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर ये वर्क करता है पीपीएआर अल्फा रिसेप्टर के थ्रू, और इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं इसका नाम है फाइब्रेट्स। ओके, तो देखते हैं कि फाइब्रेट जो है वो कैसे वर्क करता है। फाइब्रेट की यदि हम बात करें तो फाइब्रेट दो तरह से वर्क करता है। पहला तरीका है इसका कि ये एंडोथेलियल सेल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हमने नाम दिया पीपीएआर अल्फा, ओके, इसको एक्टिवेट करता है। ओके, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे एंडोथेलियल सेल जो होती है वो क्या बनाती है, लिपोप्रोटीन लाइपेज। अब ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पे भी लाइपेज लगा हुआ है, ASE लास्ट में लगा हुआ है, मतलब ये भी एक तरह से एंजाइम है, राइट। इट इज एन एंजाइम, लिपोप्रोटीन लाइपेज, राइट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो ब्लड के अंदर VLDL, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ओके, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, इसको तोड़ देता है फ्री फैटी एसिड्स में, ठीक है। और यही फ्री फैटी एसिड आगे जाके एनर्जी के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है, या इसको यूज कर लिया जाता है। ओके, तो एनर्जी की फॉर्म में फ्री फैटी एसिड यूज कर लिया गया और यहाँ पे VLDL कम हो गया। एक काम तो ये हो गया, दूसरा काम LDL रिसेप्टर एक्टिवेशन ऑन द लिवर, ठीक है। लिवर के ऊपर LDL के जो रिसेप्टर होते हैं उसको एक्टिवेट करना, ताकि मैक्सिमम LDL जो है वो कहाँ पे आ जाए, लिवर के पास आ जाए, लिवर के सेल्स के ऊपर आ जाए। और लिवर के सेल्स के ऊपर आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल होगा ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड के अंदर कम है, हमें ज्यादा चाहिए नहीं, तो ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस कम हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से फाइब्रेट जो है वो दो तरह से काम करता है। पहला है PPR अल्फा को एक्टिवेट करके, और दूसरा LDL रिसेप्टर जो कि लिवर के ऊपर होना चाहिए उसको एक्टिवेट करके, ठीक है। तो फाइब्रेट दो तरह से काम करता है। देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, जिसका नाम है लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ओके, लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स ये कहाँ होगा, इसमें एक ही ड्रग आती है जिसका नाम है निकोटिनिक एसिड्स, या हम बोलते हैं इसको नियासिन। ओके, अभी कैसे वर्क करता है, ये भी दो तरह से वर्क करता है। इसका पहला तरीका है कि लिवर में ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनहिबिट करना, राइट। अब यदि लिवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस इनहिबिट हो गई है, ओके, तो आगे इसके जो और भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लिवर जो है VLDL को एस्केट आउट करता है, VLDL को ब्लड में भेजता है, तो डेफिनेटली VLDL का लेवल कम हो जाएगा। यदि VLDL का लेवल कम है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो IDL का लेवल भी कम होगा, ठीक है। और यदि IDL का लेवल कम होगा तो LDL का लेवल भी कम होगा, राइट। तो इस तरह से पहला फंक्शन हो गया, किसने, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, IDL और LDL, इन सभी के कॉन्सेंट्रेशन को कम किया इन द ब्लड, राइट। सेकेंड यदि हम बात करें, सेकेंड इसका वर्क होता है डिक्रीज लाइपोलाइसिस इन द एडिपोज टिश्यू। अब गाइस आपको पता है कि एडिपोज टिश्यू के अंदर जो हमारा लिपिड होता है वो जाके डिपॉजिट होता है। अब सोचिए कि एडिपोज टिश्यू में जो लिपिड है, यदि उसको हम लिसिस करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो टूट के कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। और यहाँ पे इसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे बंद किया, ओके गाइस। तो निकोटिनिक एसिड या नियासिन जो है इन दो तरह से ये वर्क करता है। होप सो गाइस आपको ये चीज समझ आ रही है। इसकी लास्ट क्लास है स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। ओके, स्टीरोल मतलब ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड एक पार्ट है, ओके। तो स्टीरोल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स में क्या होगा, राइट। एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है तो बात कहाँ की होगी, इंटेस्टाइन के लेवल की।
क्योंकि एब्जॉर्प्शन इसका कहाँ से होता है, लिपिड का, इंटेस्टाइन से होता है। इसलिए हम बात करेंगे इंटेस्टाइन के लेवल पे। ओके, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। तो अंदर क्या प्रोसेस हो रही है इंटेस्टाइन के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो जेजुनम वाला पार्ट है, इलियम वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या होती है, विलाइज एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ओके, तो विलाई और माइक्रोविलाई, इसके ऊपर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ओके, इन ट्रांसपोर्टर का कुछ नाम दिया गया है। ओके, NPC1L1 ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, जो डाइटरी और बिलियरी जो कोलेस्ट्रॉल है, ओके, मतलब आपने जो डाइट खाई है जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड है, ओके, बाइल से जो आया है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ओके, तो इनको यहाँ पे ये क्या कराता है, एब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस की भी हम बात करें तो इनको इंटेस्टाइन में ये यहाँ से एब्जॉर्ब करा लेता है, राइट। पर हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे तभी आप यहाँ से ड्रग को ब्लड में जाने से रोक पाओगे। ओके, मतलब अभी यहाँ पे कहाँ पे है, आप जो खाया आपने कहाँ है, ल्यूमेन के अंदर है ओनली। अब ल्यूमेन के अंदर है, यदि उसको आप एब्जॉर्ब नहीं कराओगे तो स्टूल कुछ बाहर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना है। इसके लिए एक ड्रग दी जाती है जिसका नाम है इजाटिमेब। ओके, तो इजाटिमेब जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। ओके गाइस, so guys, these are the mechanism of action of the anti-hyperlipidemic drugs. Okay, if in case यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो you can ask in the comment box. Okay, and thank you for watching this video.